नमस्कार। ये स्कूल है यूसी माच पब्लिक स्कूल। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे बच्चों की पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। अभी रात में टाइम हो रहा है 9:13। आज मैं स्कूल में जाके देखूँगा आखिर हो क्या रहा है। चलिए आपको ले चलता हूँ, बट पता नहीं है किसी को स्कूल कैंपस। क्योंकि मैं पहली बार शायद ये ऑफिस है, ये बच्चों की क्लास है। ये देखना है कि कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद यही है जाने के लिए। आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बड़े आराम से जाऊंगा, पता ना चले कि मैं कैमरा लिया हूँ कि कैमरा चालू है। देखता हूँ कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आवाज़ तो सुनाई दे रही थी बच्चों की पढ़ने की। ये इतनी बड़ी स्कूल है यार, चलते चलते थक गया। ओह, ये बच्चे हैं। ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बट अभी पता नहीं है मैं कैमरा लेके आया। सर नमस्ते। ये मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे बच्चों की पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। यार मुझे तो पता था कि ये स्कूल है। अभी मैं 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि बच्चों को आप पढ़ा रहे थे इतनी रात में। मैं कैमरा ऑन करके आया हूँ नीचे से, ये सिर्फ देखने कि क्या बच्चे, कितने बच्चे हैं और बच्चों का क्या ये ट्यूशन चल रहा है। क्योंकि मैं रात के 9 बज रहे हैं तो वही मुझे आवाज़ सुनाई दी, तो मैं सोचा एक बार मैं देखता हूँ आखिर हो क्या रहा है। क्या ये बहुत सारे बच्चे हैं, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, तो क्या ये ट्यूशन चल रहा है? ये तो एक फैशन चल रहा है इस समय, शहर नहीं नेशनल लेवल पर ये फैशन है। अच्छा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैशन है। जी। फैशन इस बात का है कि बच्चा स्कूल के बाद कवर कैसे करेगा, तो पेरेंट्स इस फैशन को रिकवर करने के लिए टीचर लगाते हैं और टीचर अमूमन उसी स्कूल के होते हैं जिस स्कूल में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी सर। और ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, खासकर से प्राइवेट स्कूल में। जी सर। प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहा है बच्चा तो पेरेंट्स 500 से लेके 2,000-2,500 रुपये तक का ट्यूशन फीस पे करता है। जी सर। ये अभियान है, ये चल रहा है कि हम बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर करें। जी सर। और शायद जब बच्चा ट्यूशन पढ़ता है तो 1 घंटे में ट्यूशन पढ़ते समय मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे के बाद मोबाइल नहीं छूता होगा। लेकिन ये बच्चे 5 बजे से आते हैं जी। और रात को 9:30 और 10 बजे तक रुकते हैं। यहीं? हाँ, यहीं रुकते हैं। कंटिन्यू 5 घंटे पढ़ते हैं बच्चे। और ये छुट्टी कितने बजे होती है? 9:30 बजे। नहीं, स्कूल की छुट्टी एक बैच छोटे बच्चों का जो चलता है, दूसरी क्लास तक के बच्चे, उनकी छुट्टी हो जाती है 2 बजे जी। और बड़े बच्चों की छुट्टी हो जाती है 3 बजे जी। ये 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। इसके बाद फ्रीली हैं। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जाए, हम नहीं रिकवर कर पाते, हम उस तरह के एजुकेशन नहीं लिए हैं कि बच्चे को बैठा कर पढ़ा पाएँ, जी सर, तो मैं ऐसे बच्चों को बुला कर पढ़ाता हूँ। तो सर इसका चार्ज क्या है? फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ फ्री है? फ्री है, कुछ नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि ओपन फोरम है। हमारे जो बच्चे बैठे हैं ये भी जानते हैं और जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं वो भी जानते हैं। कोई चार्ज अप्लाइड नहीं है। ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है यहाँ? हाँ? कितने घंटे पढ़ाया जाता है? 5 घंटे। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे ये बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, ट्यूशन तो 1 घंटे के लिए पढ़ाया जाता है, 500-1,000 देते हैं और वो भी 1 घंटा ही होता है सर। और यहाँ आप फ्री में 5 घंटे, वो भी 9:30 बज रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई टीचर यदि है तो वो जब छुट्टी होती है तो ठीक है, छुट्टी हो गई, वो अपना काम कर रहे हैं।
जो है वो कर रहे हैं। लेकिन वो मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा कैंपस बना है और आप छुट्टी होने के बाद भी बच्चे आते हो, आप 10 बजे रात तक उनको पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों सर? आखिर क्या है ये? इसके पीछे ये लॉजिक है कि जैसे ट्यूशन है तो 1 घंटे में पेरेंट्स थोड़ा सा ये नहीं समझ पाते कि स्कूल में 6 घंटे में जब इतनी पूरी सब्जेक्ट होती हैं वो भी टाइम कम पड़ जाता है। जी तो वो 6 सब्जेक्ट को 1 घंटे में टीचर कैसे करा पाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। जी और मैथ के अलावा क्या बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं होती तो ट्यूशन वाले टच ही नहीं करते, सिर्फ टच करते हैं तो मैथ के सब्जेक्ट, वो भी मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जब टच ही कर रहे हैं तो फिर 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आए। सही सर। ठीक है ना। पेरेंट्स भी अक्सर अमूमन जो दूसरे स्कूल के काउंसलिंग में मेरे पास आते हैं जी तो बोल देते हैं कि ट्यूशन पढ़वाते हैं सर, ट्यूशन ही है, बाकी स्कूल में पता नहीं क्या करता है। लेकिन हमने यहाँ पर यही किया कि मोबाइल बंद हो जाए और बच्चा यहाँ पर होमवर्क कर ले, मैथ का डाउट क्लियर कर ले, मैं ओरल इनका कंफर्मेशन कर लूँ। इन सब रीज़न से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है इस मिथ को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, ट्यूशन का फैशन बनाया गया, इससे मुझे नहीं लगता कि प्रभावी रिजल्ट आने वाला है। तो सर जैसे अभी बच्चों का पेपर चल रहा है और चलने वाला है, तो क्या ये पेपर टाइम पे ओपन किया गया है कि कितने दिनों से चल रहा है, फिर हमेशा ऐसे ही चलता है? ये बेंचमार्क है, ये बच्चे ही बता सकते हैं कि ये अगस्त महीना से रेगुलर चल रहा है। ये कितने मंथ से पढ़ाया जा रहा है? 5 मंथ हो गए हैं। तो कंटिन्यू? संडे को तो छुट्टी रहती होगी? संडे को भी नहीं रहती? अरे सर, संडे को भी छुट्टी नहीं रहती? ये शहर की पहली स्कूल है। जैसे मैंने बोला अगस्त से, तो हम अबेकस में अगस्त से लिए थे क्योंकि बच्चों का ब्रेन बूस्ट कैसे करें, तो अगस्त सितंबर तक हम अबेकस में काम किए। फिर इसके बाद अक्टूबर से हम चल पड़े, तो मार्च चल रहा है। और ये सच में सीडी की पहली स्कूल है जो बेंच मार्क है, 7 दिन चलती है, छुट्टी नहीं होती, 7 दिन चलती, छुट्टी नहीं होती। और ये बेंच मार्क है, जो हम करते हैं हम किसी और के लिए नहीं करते, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि अंतिम एडमिशन का टाइम चल रहा है तो हम अपने एडमिशन लेने के लिए अभी से ये सब करने लगें, जिससे आप अचानक आए और आप बना के डाल दें। नहीं, हमारा पर्पज़ नहीं है। मैंने शहर में जब से चालू किया है तो पेरेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है, और अमूमन जितने पेरेंट्स अवेयर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने एक्टिविटी बच्चों के भविष्य के लिए की है, दिखावा के लिए नहीं की है कि हम चंद समय पहले बनाकर और दिखाकर पेरेंट्स को दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ हमारे घर के भी जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाद 1 घंटे के लिए कोचिंग तो कराते ही हैं कि बच्चा थोड़ा और अच्छे से पढ़ सके। स्कूल तो जाता है लेकिन एक्स्ट्रा क्लास वो जो कोचिंग होता है वो कराते हैं, लेकिन सर 1 घंटे की रहती है। 1 घंटा बच्चा पढ़ता है, फिर उसके बाद वो जो कर रहा है, फ़ोन चला रहा है, टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, जो उसका मन है। बट यदि मैं ये चाहूँ कि वो यहाँ आके पढ़े, एडमिशन तो नहीं है सर, तो क्या ये भी हो सकता है? देखिए, जो भी बच्चे, ऐसे बच्चे कुछ आते भी हैं, मैं कोई चार्ज अप्लाई नहीं करता। उनका कोई चार्ज नहीं लेते आप? उनसे भी नहीं लेता जी सर। उनसे भी नहीं लेता हूँ। और ओवरऑल जैसे हमारा एक कैंपस है, तो इस कैंपस की लिमिट देखो, किसी में बच्चे ये भी लगता है ना कि ऐसा एटमॉस्फेयर उतना हम बना सके जितने बच्चों का मैं रिज़ल्ट दे पाऊँ। जैसे ये जो 5 घंटे की एडिशनल ड्यूटी है, ये भावनात्मक भी है, दिल से जुड़ी है। यहाँ पर कोई ट्यूटर नहीं, मैं और मेरी वाइफ हैं, यहाँ पर कोई दूसरा टीचर नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे टीचर को अगर रखूँगा तो उसको फ़ीस पे करूँगा। लेकिन ना ही मैं बच्चों से ले रहा हूँ और ना ही मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। लाइट वेट है तो मेरे बच्चों के लिए कुर्बान है, लाइट वेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अमूमन बोला जाता है कि आप कितने दिन हमको फ्री में अपना वक्त देंगे। सही है सर। आज की डेट पर खाली भी इंसान के पास वक्त फ्री का नहीं है है सर। लेकिन हम तो लगातार साल 10 साल चल रहे हैं और एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं चल रहे हैं, दिल से बच्चों के साथ जुड़े हैं। मुझे इनका भविष्य, अपना भविष्य दिखता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शहर में हमको सेवा का मौका मिला है तो बच्चों के साथ स्वार्थ से हट के कुछ काम करना है। सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्टर हैं स्कूल के और आप खुद ही पढ़ाते हैं। मैम भी हैं, मैं मैम को देखा, मतलब दोनों लोग लगे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। मैं बच्चों से कुछ यदि आप पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं आप कुछ करवा देते। बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चे से सवाल अगर आपके मन में जो भी है आप कर सकते हो। मैं हालांकि मैं अगर पूछूं तो अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहा है जी, तो एग्ज़ाम चल रहा है तो
अमूमन ये बच्चे एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पर हैं और उसी पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि परसों से इनका पेपर है, तो मुझे भी चिंता है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो और अच्छे से कवर हो, रिज़ल्ट बेस्ड आए। और रही बात इस स्कूल को स्किलफुल किया गया है। यहाँ पर किताब पढ़ाई जाती है जैसे बाकी स्कूल करती हैं, लेकिन मैंने नेशनल लेवल पर जो भी काम किया है ना, तो मुझे नेशनल लेवल पर अप्रिशिएशन मिलता है। नेशनल लेवल पर अप्रिशिएशन मिलता है क्योंकि आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़े आसानी से एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक लोगों को कनेक्ट करता है। और हम देख पाते हैं कि बाहर के भी पेरेंट्स बोलते हैं कि सर क्या आप हमको स्कूल फ्रेंचाइजी बाहर भी बता सकते हैं, आपकी जैसे स्कूल कहाँ चलती है, क्योंकि हम भी अपने बच्चे के एडमिशन इस स्कूल में करवाना चाहते हैं। लेकिन अब सीधी एक रिमोट एरिया है जहाँ पर इतना लोग रिस्क नहीं लेते, लेकिन मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ कि ये बच्चे रामायण में, महाभारत में, गीता में, और ये बच्चे हिंदी ग्रामर में, ये बच्चे इंग्लिश ग्रामर में, 11 साल 12 साल के बच्चे, ये बच्चे यूपीएससी में अच्छे तरीके से तो नहीं बोल सकता, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस जो आज ग्रेजुएट होकर बच्चा नहीं जानता, ये बच्चे मैच्योर हैं, उसको जानते हैं, नीट लेवल पर जानते हैं, जेई लेवल पर जानते हैं। तो इनकी सोच को मैंने मैच्योर किया है, एक अनुभवी छात्र बनाया है, ये है। बाकी एक फुर्सत का वक्त लगेगा, कभी आपको लगता है कि रैंडम आप आइए और मुझे बेसिक लेवल पर इनको जानना है, तो आज शहर में जो भी एक्टिविटी हो रही है इस प्रतिस्पर्धा में नहीं हो रही है कि मेरे पास कितने बच्चे आएंगे, क्योंकि मेरे गार्जियन ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना मैं उनके सपोर्ट के नहीं चल सकता। क्योंकि मैं हमेशा अपने गार्जियन को बोलता हूँ कि अगर मैं प्रचार करना चाहूँ तो बाज़ार में जाकर इतने समय में जो मैं 5 घंटे बच्चे को दे रहा हूँ तो प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे का भविष्य मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखता है। और इसलिए मेरे पेरेंट्स जो हैं, जैसे अभी एडमिशन का दौर हो रहा है, तो मुझे कहीं कुछ प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बैनर डालूँ, होल्डिंग डालूँ, पम्पलेट डालूँ, सोशल नेटवर्क में मैं डालूँ, नहीं, जो लोकल नेटवर्क में भी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पेरेंट्स एक कदम आगे बढ़कर हमारे जैसे जो चैनल्स हैं उनको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को भेजते हैं। और यही कारण है कि अप्रैल पूरा होते होते हमारे स्कूल की सीट फुल हो जाती है। मुझे एडमिशन के लिए नहीं बोलना पड़ता कि मेरी सीट में बची हुई और एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब जून और जुलाई में मेरे पास एडमिशन के लिए जगह नहीं होती, हमारी सीट फुल हो चुकी होती है। इतना पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वो मेरे लिए स्कूल के अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं जी। मुझे तकलीफ़ नहीं होती, यही कारण है कि मैं अपने बच्चों के लिए इतने मेहनत कर पा रहा हूँ। उनका सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे सपोर्ट नहीं करें तो शायद इस एनर्जी से मैं काम भी नहीं करूँ। बिल्कुल सर। ये भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, यूकेजी के भी बच्चे बैठे हैं जो अपने बहुत छोटे छोटे भी बच्चे हैं, 5 बजे से आ जाते हैं। और अभी टाइम हो रहे हैं 9:30। छोटे बच्चे कौन है? विराट खड़े हो जाओ, विराट खड़े हो जाओ, ये बच्चे ओह माय गॉड, ये खड़े हो जाओ विराट, हाँ तुम भी खड़े हो जाओ। इतने छोटे छोटे बच्चे, इनको तो अभी सो जाना चाहिए घर में। सेकंड क्लास में कौन बने खड़े हो जाए, थर्ड क्लास में कौन खड़े हो, फोर्थ क्लास में कौन खड़े हो, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में, फिफ्थ का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, सिक्स में कौन है, ये सेवंथ में कौन है, बाकी 9th के बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये 9th के हैं। तो ये पेरेंट्स की ओपन प्लेटफॉर्म है, जो भी बच्चा हमारे स्कूल का आना चाहता है वो आए और पढ़े और इंजॉय करते हैं, क्योंकि स्कूल की तरह माहौल नहीं दिया हूँ। एटमॉस्फेयर है, नज़र में रखता हूँ, पढ़ते हैं, रखवारी रखता हूँ। जैसे घर में अमूमन पेरेंट्स बच्चों के पास नहीं बैठ पाते, उनकी व्यवस्था होती है, या तो ऑफिस से लेट आते हैं, या तो उनका लेवल ऐसा नहीं होता कि बच्चों को किताब उठाएं और उनके पास ना ले जाए तो पढ़ाने लगे। मुझे भी इस बात का एहसास है कि पेरेंट्स बेचारे नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी काम करो। शहर का अगर अच्छा शिक्षा होगा तो हमारा भी नाम होगा और मेरे स्कूल का भी नाम होगा। लेकिन हाँ, मैं अमूमन ये प्रचार के दौर नहीं करता हूँ। अगर आप आए हैं तो मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए आपको नहीं कनेक्ट किया। सही है सर। नहीं, वो तो मैं सिर्फ देखने आया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से जाता था तो स्कूल है,
लेकिन अभी मेन क्या टाइम बहुत हो रहा था, मैं इसके वजह से सोचा कि आज बार घूम लूँ, बहुत दिन से सोच रहा था। लेकिन मुझे पता ही, मुझे लगा एक दो बच्चे बैठे होंगे पढ़ रहे होंगे, मुझे क्या पता यहाँ इतने सारे बच्चे हाँ, होंगे। आज तो अभी तो एग्ज़ाम के कारण बच्चे कम है, वरना हमारे स्कूल के 70% स्टूडेंट्स कैंपस में रात को 9:30 से 10 बजे तक होते हैं, इतना होते ही होते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमको अपना इतना कीमती टाइम दिए। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू।